हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और आप सभी के लिए एक अपडेट है इस समय की। तो सभी साथी वीडियो में एंड तक बने रहना, और जो भी नया साथी पहली बार चैनल पर आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सही जानकारियाँ जो है वो दी जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कॉल, मैसेजेस, कमेंट आ रहे हैं अभी भी कि प्रत्यावेदन प्रशिक्षुओं का अब क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस समय पर भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रत्यावेदन एससीईआरटी पर जमा नहीं किया है, और कुछ साथी ऐसे हैं कि जो जमा पहले ही कर चुके हैं। तो क्या वो दोबारा जमा करें? तो देखो, ऐसा नहीं है। एक बार आपने जमा कर दिया है तो वो पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है वो जा कर के जमा करवा दीजिए, क्योंकि जो आप लोगों का मुद्दा है वो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कई दिन पहले कि वो कोर्ट में जा चुका है। प्रयागराज की प्रशिक्षु हैं जिन्होंने ये मुद्दा वहाँ पे रखा है, अपना तारीख वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताई गई हैं, चाहे आप लोग लास्ट वाली वीडियोस देख लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मुद्दा वहाँ पर गया हुआ है और ये फ़ैसला जो है वो वहीं से आएगा। ठीक है, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वही फ़ैसला वहाँ से आएगा। आज भी जो है वो प्रयागराज में कुछ साथी मौजूद हैं, तो वहाँ से ये जानकारी जो है वो छोटी सी ये मिली थी कि सचिव जी अभी नहीं है वहाँ पर, वो किसी काम से कोर्ट गए हैं। नहीं कह सकते कि वो इसी विषय में गए हैं या फिर कोई और विषय हो सकता है, वो अलग की चीज़ है ना। तो मेन चीज़ ये है कि 18 तारीख जो है वो बताई जा रही है कि 18 तारीख की जो है सुनवाई रहेगी उसमें, और उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि आगे डेट बढ़ती है या फिर 18 को ही फैसला आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो डेट है वो बढ़ भी सकती है या फिर उसमें कुछ ना कुछ निर्णय आ भी सकता है। तो देखो, कोर्ट की प्रक्रिया है वो लंबी चले या बहुत कम समय की चले, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये उस पर ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए जिन्होंने प्रत्यावेदन दिए थे या जो प्रत्यावेदन की वजह से पेपर रुका हुआ है, वो उसके फैसले के बाद ही डिसाइड होगा। जो भी निर्णय आएगा उसके बाद ही आप लोगों की परीक्षा होनी है या फिर नहीं होनी है, ये तभी आप लोगों को पता चलेगा। प्रत्यावेदन जमा इसलिए कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोर्ट का फैसला आता है कि आप बच्चों की पेपर करवा दीजिए, तो जिनका दिया हुआ रहेगा उन्हीं का तो पेपर होगा, तो इसलिए आप लोग वो जमा करवा सकते हो। हालांकि कल कुछ लोग जो है वो वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बहुत लंबे चौड़े चौड़े भाषण जो है वो दिए थे कि सभी प्रकार की जानकारियाँ जो है वो मेरे द्वारा जो दी जा रही हैं वो सभी गलत हैं। आप लोगों को मैंने ग्रुप में बताया ही था, ठीक है, कि वो मार्च वाली परीक्षा का, कि आपको कैसे पता मार्च में परीक्षा होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वीडियो को ध्यान से पहले सुना करो कि उसके अंदर क्या बातें बताई जा रही हैं। चीज़ें देख कर के उसका अंदाज़ा मत लगाओ कि उसके अंदर क्या है, उसको पहले अंदर जाके देखो तो सही उसके अंदर क्या बताया जा रहा है। मैंने ये बात बताई थी कि सचिव जी ने कॉल पर ये बताया है कि परीक्षा आप लोगों की मार्च में हो सकती है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही आप लोगों की अब आने वाली परीक्षा होंगी। तो हो सकता है कि जो कोर्ट केस वाला मुद्दा है उसके बाद अगर परीक्षा आप लोगों को अलाउ करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा वहाँ पर हो सके, या फिर अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो ये बात कही थी, पर इस चीज़ को अलग तरीके से जो है वो दिखाया गया और अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है वो बताई गई। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोगों को भी बच के रहना है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं तो देखो इन चीज़ों पर ध्यान देता नहीं हूँ, जो जो बोल सकता है बोलते रहो, उस चीज़ का हम पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कांटेक्ट आप लोगों के भी हैं तो कांटेक्ट हमारे लोगों के भी हैं, ठीक है। भले हम घर पे बैठे हुए हैं पर कांटेक्ट हमारे भी हैं। जो ये बोल रहे थे कि ज़मीनी स्तर पर आप कार्य नहीं कर रहे हो, तो आज आप ज़मीनी स्तर पर कार्य करके अपने आप को इतना महान बता रहे हो, तो तब आप लोग कहाँ गए थे जब पहले इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। पहले प्रमोट के विषय में, और सॉरी प्रमोट कह रहा हूँ मैं, परीक्षा के विषय में जब पीएनपी जाया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें। पर चलिए छोड़िए, वो सारा टॉपिक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जो है वो दिसंबर बताया गया है कि दिसंबर में परीक्षा जो है वो करवाई जाएंगी। डेट शीट अभी तक कुछ नहीं आई है, आइडिया ही लगाया जा रहा है कि परीक्षा कब तक हो सकती है, पर दिसंबर में पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में हो जाएंगे। ज़्यादा डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि आवेदन आप लोगों के भरे जा चुके हैं, ज़्यादा विलम्ब इसमें नहीं होगा। और अगर लेट की संभावना अगर हुई तो फिर उसके लिए सचिव जी से आप लोग ज़रूर बात करें, या फिर बात जो है वो उनसे इस बारे में की जाएगी। तो डीएलएड के जो सेमेस्टर बैक वाले बच्चे हैं वो तो उनका तो पहले ही जो है वो मना कर दिया गया था, क्योंकि सेमेस्टर बैक वालों के भी बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए हैं, तो उनको तो पहले ही मना कर दिया गया था कि सेमेस्टर बैक वालों को तो एक अतिरिक्त चांस दिया नहीं जाएगा। पर जो बैक वाले हैं
उनका जो निर्णय है वो अभी तो कोर्ट के पास ही है। देखो वो ही निर्णय करेगा आप लोगों का कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। इसलिए शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि सचिव जी ने भी यही कहा है कि आपका फैसला अब कोर्ट में है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे वालों को मौका देना है या फिर उनके आगे के जो जिनको मौका मिलना है उनके मौके जो है वो निरस्त किए जाएंगे, जिसका कि प्रभाव पुराने बच्चों पर भी देखने को मिल सकता है। तो यही सबकी आशा रहेगी। हम भी यही चाहते हैं कि कोर्ट पे अगर मुद्दा है तो सिर्फ वो ये डिसाइड कर दें कि आप लोग आगे परीक्षा दे सकते हो और आप लोगों की परीक्षा हो जाए। आने वाले बैचेस जो स्टार्ट होंगे उनके लिए पहले से ही आप एक पहले ही नोटिस निकाल दें कि अब आने वाले बैच में हम अतिरिक्त अवसर वाली चीज़ को जो है वो हटा रहे हैं या नियमावली में बदलाव कर रहे हैं, ताकि बच्चे इस भरोसे ना बैठे रहें और अपनी परीक्षा समय से निकाल लें। दूसरी बात यह है कि जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देगा उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके इस सेमेस्टर को पास कर लेना, क्योंकि फिर परीक्षा बहुत ज़्यादा लेट होंगी अगर बैक लगती है तो। ठीक है, देख ही रहे हो आप लोग 19 बैच कितना परेशान है। तो आप लोगों के साथ ये दिक्कत ना हो 21 बैच वालों के साथ या 22 बैच वालों के साथ। तो आप लोग अच्छे से परीक्षा देना, और जो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे रहा है 19 बैच का प्रशिक्षु, वो भी अपनी परीक्षा में इतनी कमांड बना ले, इतनी अच्छे से तैयारी करके अपना तैयारी कर ले कि ताकि वो भी बैक के चक्कर में अब आगे ना उलझे और उसका इसी एक ही बारी में जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी देनी थी तो वो बताई जा रही है। और कोई अपडेट अगर मुझे शाम तक मिलती है, क्योंकि वहाँ पर कोई गया है, वहाँ पे सचिव जी से कुछ बात होती है, तो क्योंकि अभी सचिव जी ऑफिस में नहीं है, वे आए थे चले गए और उसके बाद वे अब दोबारा बैठेंगे वहाँ से आने के बाद। तो जो भी वार्तालाप उनसे होती है तो उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।